आइए करंट अफेयर के 8 टॉपिक केवल 2 मिनट में देखेंगे। पहला, इराक के पुराने राष्ट्रपति बरहम सालेह को यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का नया चीफ बनाया गया है। उन्होंने ये पद जनवरी की शुरुआत में संभाल लिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएनएचसीआर के इतिहास में पहले ऐसे चीफ हैं जो पहले किसी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही ये खुद भी रिफ्यूजी रहे थे। दूसरा, जर्मनी ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का बहुत बड़ा ऐलान किया है, यानी कि अब भारतीयों को जर्मनी के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए ट्रांजिट वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ये आप जानते ही होंगे कि जो जर्मन चांसलर है जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, वो भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। इसके साथ ही इसमें इंडियन पोस्ट और जर्मनी की पोस्ट मिलकर इंटरनेशनल एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस शुरू करेंगे। एम्स रायपुर की बात करते हैं। दरअसल इन्होंने रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू होने के केवल 4 महीने के अंदर अंदर 100 सर्जरीज पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त 2025 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम मध्य भारत के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में पहला है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे कट लगते हैं, दर्द भी कम होता है, इसीलिए मरीज की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। इंडियन ओपन बैडमिंटन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडियन ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इसमें 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु भारत की चुनौती को लीड कर रही है। साथ ही लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट, आप सब जानते हैं कि भारत में डिजिटल फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा पैसे डिजिटल फ्रॉड करके ठगे जा चुके हैं। इसलिए सरकार एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना रही है जिसके चेयरमैन होंगे स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी के। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि सरकार ने गूगल और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी डिजिटल फ्रॉड को लेकर मीटिंग की है। नेक्स्ट, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, वो वाशिंगटन डीसी में गए थे। वहां उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लिया और इसे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने होस्ट किया था। इस मीटिंग का मेन फोकस ये था कि किस तरीके से जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी सप्लाई चेन को मजबूती दी जा सके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में भाषणी समुदाय वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दरअसल भारत चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम अपनी भाषा की विविधता के लिए भी करें, ताकि जितना भी डिजिटल सिस्टम है वो हर प्रकार की भाषा में सभी प्रकार के लोगों को मिल जाए। एग्जाम के लिए याद रखिएगा। लास्ट की बात करते हैं। 12 जनवरी 2026 को चाइना ने सक्सागाम वैली पर अपना क्लेम जो है वापस से किया है और भारत ने इस पर सख्त ऑब्जेक्शन जताया। देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया था 1963 में, ये जो सक्सागाम वैली है इसका लगभग 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इलीगल तरीके से चाइना को दे दिया था और चाइना अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं पर आप सियाचिन ग्लेशियर भी देख सकते हैं जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर फील्ड माना जाता है।